हेलो एवरीवन, एक बार फिर से अपने चैनल अचीवर एट द रेट 360 में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग एक्सरसाइज 12.2 एरिया रिलेटेड टू सर्कल कर रहे हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 7 हमें करना है। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है कि इन क्वेश्चंस को हमने बताया था कि कैसे सॉल्व करना है। देखो, ये कहता है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस। क्लियर? तो हमने क्वेश्चन, हम कोई भी क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहे हैं, हम समझाएंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, देखो इसमें कह रहा है कि कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। तो आपको एक सर्कल फॉर्म करना है जिसका रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर ए, इसको ओ मानते, इसको ए मानते, इसको बी मानते, ये 12 सेंटीमीटर का रेडियस बना रहे। ठीक, तो यार हमने आपको सेगमेंट बताया था, तो ये जो नीचे का पोर्शन होता है यही आपका सेगमेंट कहलाता है, और ये आपका क्या होता है, माइनर सेगमेंट होता है। क्या होता है, माइनर सेगमेंट। क्लियर? अब हमसे क्वेश्चन में कहता है अगर ये यहाँ पे एंगल जो है वो 120 डिग्री बना रहा हो, मतलब जो एंगल मैं यहाँ पे मान रहा हूँ थीटा, जो सेंटर पे एंगल सबटेंड होता है 120 डिग्री होता है, तो हमसे ये कह रहा है कि इस आर्क की वजह से जो एरिया फॉर्म हुई है वो आपको कैलकुलेट करनी है। क्लियर? तो गिवन में आपको बताना है कि जो रेडियस दिया है वो 12 सेंटीमीटर दिया है, और यूज कह रहे पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है और √3 की वैल्यू 1.73 लेनी है। ठीक है, हमें इस आर्क की वजह से जो सेगमेंट फॉर्म हो रहा है तो वही हमको एरिया चाहिए। तो एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट बस इसमें निकालना है आपको। कौन सा निकालना है? एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। तो हमने आपको एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट निकलवाई है। बताइए जल्दी से, कौन सा फॉर्मूला बताया था? तो एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन का 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यही तो होता है भाई। ठीक है, अब क्या करोगे, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में बोली गई कि 3.14 पुट कर देना, इंटू रेडियस कितना क्वेश्चन में है 12 इंटू 12 है भाई। थीटा कितना आपको क्वेश्चन में दिया है, थीटा में 120 दिया है, और अपॉन का 360 कर लेना, माइनस का 1/2, और रेडियस कितना दिया है 12 इंटू 12 और साइन 120। यहां तक समझ सबको आ गया होगा? ठीक है, अब कुछ नहीं करना, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 12 1 जा 12 3 जा 36, 3 1 जा 3 4 जा 12। ठीक है, 12 4 जा 48 होता है, और इंटू 3.14 हो जाएगा। यहां तक तो सबको समझ में आया होगा। माइनस 2 1 जा 2 6 जा 12, 12 6 जा 72 हो जाएगा। क्लियर? यहां तक तो सबको समझ में आ गया। ठीक, साइन 120। अब देखो साइन 120 की वैल्यू हम ऐसे लर्न कर नहीं पाते, देखो कैसे लिखोगे, साइन 90 प्लस थीटा अगर करोगे तो भाई साइन 90 प्लस 30 120 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ठीक है, अब साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा आ गया, थीटा की जगह पे 30 है, और कॉस 30 की वैल्यू हमने आप लोग पढ़ाई √3/2 होती है। देखो ऐसे निकालना है ये नहीं तो आप याद रख लो, क्योंकि हमें ये सब चीजें पढ़ाई तो गई है, लेकिन अगर नहीं ज्यादा समझ पा रहे हो तो साइन 120 की वैल्यू √3/2 होती है। नहीं तो इजी तरीका, साइन को ब्रेक कर लो, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा पढ़ाई, ये √3/2 हो गई। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू √3/2, 2 1 जा 36, मतलब 2 के टेबल। ठीक, आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करा लोगे। तो देखो मल्टीप्लाई कैसे कराओगे, मल्टीप्लाई फास्ट कराना है तुम लोगों को। यहाँ पे 3 1 4 लिख लेना, और यहाँ 48, 8 4 जा 32, 8 1 जा 8, 8 3 11, और 8 3 जा 24, 24 एंड 25, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 एंड 5। ठीक है, 4 3 जा 12, 12 और 12 भी रहेगा क्योंकि कैरी इधर आ चुका है, 2 6 1 7, 5 एंड 10, और 2 2 4 एंड 5, और यहाँ पे 12। अब देखो पॉइंट तो यहाँ लगा था तो इसलिए यहाँ पे लग जाएगा, इसलिए 150.72 माइनस। अब यार 36 करोगे, √3 की वैल्यू 1.73 होती है, ऊपर देखो लिखा गया है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग यहाँ पे क्या कर लोगे, 36 173 लिख लोगे। यार कैलकुलेशन हम कर दे रहे हैं, बट आप एक बार चेक जरूर कर लेना, क्योंकि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाता है। ठीक, 6 3 जा 18, 6 7 जा 42, 14 43, 6 1 जा 6,
और 6 एंड 10 हो जाएगा। यही तो हो जाएगा भाई। 6 3 18, 6 4 42, 40, 6 1 6 एंड 10, 3 3 9, 3 7 21, कैरी 1 मतलब 2 और 3 1 3 एंड 5 यहाँ आ जाएगा, मतलब 8 12 और 2 और 6। तो यहाँ पे कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे लगेगा ये, ठीक है। तो इसीलिए ये आ जाएगा 150.72 माइनस का 62.28। अब क्या करोगे, इसको माइनस कर लोगे तो 150.72 लिखोगे और 62.28 लिखोगे। इधर कैरी लिया 12 12 से 8 गया 4, इधर 6 6 से 2 गया फिर 4 आएगा, यही तो आएगा भाई, ठीक। इधर कैरी लिया 10 10 से 2 गया 8 और इधर कैरी लिया हुआ 14 से 8। तो आंसर विल बी 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट हो जाएगा जो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया। कैसे माइनस किया, इधर कैरी लिया 12 से 8 गया 4, इधर बचा कितना 6 6 से 2 गया 4, इधर फिर कैरी लिया 10 से 2 गया 8, इधर बचा 4, इधर फिर 14 और 6 है। क्लियर, समझ में आया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो करते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहते हैं एक हॉर्स जो होता है उसको क्या कह रहे हैं, a horse is tied to a peg at the corner। भाई ये डायग्राम कुछ ऐसे बना है, हम आपको समझा रहे हैं, आप डायग्राम बुक में देख सकते हो, ये ऐसे है। अब ये कहते हैं हॉर्स इज टाइड टू अ पेग ऑफ कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ सेफ साइड 15 मीटर, मतलब इसकी साइड जो है वो 15 मीटर दी गई। स्क्वायर जो फील्ड है उसकी साइड 15 मीटर है और ये कहते हैं मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप, मतलब 5 मीटर लॉन्ग रोप में आपका ये हॉर्स यहाँ पे मान लीजिए ऐसे बंधा हुआ है, ठीक है। हमसे कहते हैं अब यार हॉर्स जो घूमेगा वो इतनी तो एरिया ग्रेज कर पाएगा, मतलब बाई ऐसे चलेगा और ऐसा इतना चल पाएगा। हमसे ही कहते हैं द एरिया ऑफ द पार्ट विद द फील्ड इज द, जब इसकी रोप की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो, यही तो क्वेश्चन बोलता है, हाँ 5 मीटर, सॉरी 5 मीटर हो, तो जो हॉर्स होगा वो कितनी एरिया ग्रेज कर सकता है। फर्स्ट पार्ट में यही कहता है द एरिया ऑफ द हॉर्स कैन बी ग्रेज व्हेन रोप इज 5 मीटर लॉन्ग। क्लियर। तो भैया कुछ नहीं करना यार, ये जो है वो एक तरीके से एरिया ऑफ द सेक्टर ही तो बना रहा है, या फिर क्वाड्रेंट भी बोल सकते हो, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। हमने उस दिन समझाया था इसकी फर्स्ट आंसर एरिया ग्रेज बाय द हॉर्स। हॉर्स ने कितनी एरिया ग्रेज की उसके लिए आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, देखो सबसे अच्छा है 1/4 पाई आर स्क्वायर। कैसे लगाया, देखो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 तो लगाओगे, तो यार ये स्क्वायर और स्क्वायर में सारे एंगल कितने 90 डिग्री तो होते हैं, थीटा के प्लेस में 90 डिग्री जब पुट करोगे तो आपका आंसर आया नहीं है भाई, पाई लिख दिया इंटू आर स्क्वायर लिख दिया, थीटा आपका 90 हो गया अपॉन 360 हो गया। सॉल्व कर लीजिए, वही आया नहीं आया। तो इजी तरीका है कि हम इसको क्वाड्रेंट के वे से सॉल्व करेंगे कि 1/4 पाई आर स्क्वायर इज द फॉर्मूला ऑफ द क्वाड्रेंट। 1/4 इंटू पाई इज द वैल्यू ऑफ, कितनी रखते हैं 3.14 रखते हैं। रेडियस की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5 इंटू 5 हो जाएगी। क्लियर, 5 5 से 25 इंटू 3.14 अपॉन में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसको आपको मल्टीप्लाई तो कराना है। मल्टीप्लाई कैसे कराओगे, देखो हम डायरेक्ट कर ले रहे हैं। 25 4 जा 100 होता है, कैरी 0 मतलब 10 आ गया और ये 0 आ गया, ठीक। 25 बन जा 35 आ गया पॉइंट, मतलब 10, फिर वहां पे 3 कैरी 25 से 35 टू 75 में 3 ऐड करोगे 78.50 अपॉन का 4। अब 4 को 78.50 से डिवाइड कर लेना, तो क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, 3 बचा कितना हुआ 8, 4 9 जा 36, यही तो आएगा 4 9 36, फिर 2 आया, अब तो यहाँ पॉइंट लगाना पड़ जाएगा, फिर 5 उतारा, 4 6 जा 24, फिर यहाँ 1 हुआ, फिर ये 0 हुआ, 4 2 जा, मतलब इतना नोट कर सकते हैं। तो ये पहला आंसर 19.62 सेंटीमीटर सॉरी मीटर स्क्वायर एरिया जो होगा वो हॉर्स ग्रेज कर पाएगा, मतलब एरिया ग्रेज बाय द हॉर्स यू कैन राइट 19.62 मीटर स्क्वायर। क्लियर, पहला आंसर समझ में आया। फिर देखो नेक्स्ट आंसर में क्या कहता है, नेक्स्ट आंसर में ये कहता है, इसको हम रफ पहले कर देते हैं, ठीक है। ये तो लेकिन लिख लीजिए, ये आंसर ठीक है लिखा हुआ है। अब देखो नेक्स्ट में ये कहता है कि कितनी एरिया उसने एक्स्ट्रा ग्रेज की होगी जब उसकी लॉन्ग जो 5 मीटर है इंस्टेड 5 मीटर की जगह पे हम लोग 10 मीटर रोप लगा दें।
मतलब वो हो सकता है वैसे आ जाएगा 10 मीटर स्क्वायर रूप अगर लगा दें, ठीक है। तो फिर वही कंडीशन, फिर वही फॉर्मूला वही लगेगा। मतलब ये कहते हैं इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। कितनी एरिया इंक्रीज कर जाएगी जब आप 5 मीटर की जगह पे 10 मीटर। तो सेकंड पार्ट कैसे करोगे, फॉर्मूला वही लगाना है भाई, 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे रेडियस की वैल्यू कितनी लिखनी है, 10 लिखनी है, लेकिन इसका सेकंड पार्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ। कैसे देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, 1/4 लिख लेना इंटू पाई की वैल्यू कितनी दी गई है, पाई की वैल्यू 3.14 है और रेडियस की वैल्यू कितनी है आपको क्वेश्चन में 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है। 1/4 लिख लेना और 10 का स्क्वायर 100 कर देना और यहाँ 3.14 पॉइंट आया, 2 जीरो नीचे बढ़ा लिया, 0 से 0 कट गया, ठीक है। 314 को 4 से डिवाइड कर लेना, तो 314 को 4 से डिवाइड कर लेंगे, 4 7 जा 28 हो जाएगा, कितना 3 फिर 4 8 जा 32 हो जाएगा, फिर कितना बचा, फिर बचा 2.045 जा। मतलब ये जो सॉल्व करने पे आएगा वो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर कहां से, मीटर स्क्वायर आ गया, ये एरिया आ गई। तो एरिया इंक्रीज, मतलब एरिया इंक्रीज आपको निकालनी है, कितनी एरिया इंक्रीज कर रही है। तो आप 78.5 से माइनस 19.6 कर लीजिएगा, तो 78.5 से 19.6 सब्ट्रैक्ट करो, उधर क्या लिया 15 से 6 गया 9 पॉइंट, इधर बचा कितना 17 से यहाँ 8 आया और यहाँ 6 बचा, 6 से 1 गया 5। आंसर विल बी 58.9 मीटर स्क्वायर, ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। इसका फिर अभी 9th क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है। ये कहता है ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर। हम क्या करेंगे, डायग्राम आपको बनाकर दिखा रहे हैं और इसको समझाते हैं कैसे करना है। कह रहे हैं ब्रूच इज मेड ऑफ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद अ डायमीटर 35 mm। यार इसका डायमीटर है 35 mm, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा दिया गया, मतलब डायमीटर जो इसका दिया है वो 35 mm दिया गया, ठीक है। उसके बाद कहते हैं फॉर्म ऑफ द वायर इज ऑल्सो यूज मेकिंग 10 डायमीटर्स। मतलब जो वायर है उसमें 10 इस टाइप से डायमीटर बनाए गए। देखो एक ये हो गया 2, फिर तीसरा आप ऐसे बना लीजिए 3 हो गए, ठीक है। फिर चौथा ऐसे बना लीजिए 4 हो गए, फिर एक और कहीं से बना दीजिए, मान लीजिए यहाँ से बना दिए 5 वायर यूज कर लिए, 1 2 3 4 5, मतलब 5 आपको ऐसे यूज करने वायर, 1 2 3 4 और 5 वायर्स उसमें यूज किए, ठीक है। We divide the circle in 10 equal parts। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, नहीं डिवाइड हो गया, ठीक है। ये कहते हैं कि पहले आंसर में ये कहते हैं द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, मतलब कितनी लेंथ उस सिल्वर वायर के लिए रिक्वायर्ड होगी, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो देखो यार पहली तो बात है तार, जब मतलब ये जो आपका ये डायग्राम बनाया गया होगा, ये सिस्टम जो भी आपने जो बनाया है, बेसिकली आपने इसको क्या किया होगा कि पूरा वायर, ये पहले तो ये वायर यूज किया, तो देखो टोटल लेंथ रिक्वायर्ड, टोटल लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड, मतलब कितनी लेंथ रिक्वायर्ड होगी। पहला तो कंडीशन आप लिखोगे कि 2πr क्यों किया कि सरकमफ्रेंस, ये तार तो यूज हुआ ना पूरा इतना बनाने में, इसलिए सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल प्लस। अब कितने वायर यूज किए उसने, सीधे ये लगाने में 1 2 3 4 और 5, इट मीन 5 × 35। क्यों किया, समझ में आई बात भाई। 5 डायमीटर उसने यूज कर लिए ना, तो एक इधर हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, क्लियर। अब यार कुछ नहीं करना आपको, ये 2 × पाई 22/7 एंड रेडियस 35/2 ही तो हो जाएगा, क्योंकि तो डाया दिया था, तो रेडियस में इसका निकाल लेते, ठीक है। प्लस 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 एंड 175। देखो एक चीज याद, ये याद आपको हो गया ना कैसे करेंगे, ये तो आपको याद हो गया होगा ना कि कैसे, ये पूरा वायर, ये वायर है, तार को पूरा गोल करें सरकमफ्रेंस हो गया, और ये 5 वायर और यूज किए, तार यूज किया, तो भाई ये भी तो तार यूज किया ना, इट मीन वो भी तो लेंथ होगी, हो गई उसकी। अब क्या करोगे, यहां से 2 से 2 कट गया, 7 5 जा 35 हो गया, 25 आपको टेबल आता होगा 110 होता है, 175। इट मीन जब इसको सॉल्व कर लोगे 285 mm
रिक्वायर्ड वायर होगा। पहला आंसर यही होगा कि आपको जो टोटल लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड होगी वो 255 mm होगी, 285 mm होगी। पहला आंसर आ गया। अब चलो सेकंड करते हैं। एरिया ऑफ द ईच ब्रूच, मतलब जो ये एक सेक्टर है उसकी एरिया कितनी, भाई कोई एक सेक्टर मान लो, या इसकी ये सेक्टर ही तो बना रहा है, और इसकी तो देखो ये रेडियस है, ये रेडियस है। अब थीटा इसका हमें नहीं पता कितना, लेकिन आपको एक चीज तो पता है कि पूरा कंप्लीट एंगल कितना बनाते हैं, पूरा कंप्लीट एंगल। तो आपको पता है थीटा निकालने के लिए कितना, यहां लिख लो एंगल मेड बाय ईच सेक्टर, यहां लिख लो एंगल मेड बाय ईच सेक्टर। हर एक सेक्टर कितना एंगल बना रहा है, तो आपको पता है टोटल एंगल 360 होगा, क्योंकि टोटल एंगल तो 360 होगा, और कितने सेक्टर्स में डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 9 8 एंड 10। तो यहाँ पे 10 लिख दोगे, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 36 आ गया। समझ में आ गई 36। अब क्या करोगे, एरिया ऑफ द सेक्टर निकाल दो, एरिया ऑफ द ईच सेक्टर। अब थीटा पता चल गया ना, एरिया ऑफ द ईच सेक्टर। फॉर्मूला पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है, यही तो होता है। ठीक है, 22/7 रेडियस 35/2 इंटू 35/2, क्योंकि डायमीटर है ना 35, और थीटा कितना है 36/360। क्लियर, 36 मतलब 1/10 बचा, और 2 के टेबल से ये कटेगा तो 11 आ जाएगा। ठीक है, 7 1 जा 7, 5 जा हो गया, 5 1 जा 5 2 जा 10 हो गया। यहां तक समझ में आई बात। अब 11 इंटू 35 बचा, 11 5 जा 55, 11 3 जा 33, 33 में 5 ऐड कर लो कितना 38, 385 अपॉन 2 जा 4, बस 385 अपॉन 4 सेंटीमीटर सॉरी mm स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। करते रहिए इसी तरीके से, और अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि आप लोगों के बोर्ड आ रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ अच्छे से पढ़िए। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी चैप्टर से रिगार्डिंग, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप इसी चैप्टर्स के लिए पढ़ रहे हैं, आपको जिस भी चैप्टर में कोई डाउट लग रहा है, मान लीजिए आप ट्रायंगल लगा रहे हैं, आप सर्कल वॉल्यूम्स लगा रहे हैं, क्योंकि कोई भी चैप्टर है, आप क्वाड्रेटिक है, लीनियर इक्वेशन है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, कमेंट करिए, हम वो क्वेश्चन आपको अपलोड कर देंगे, तुरंत लगा के भेजेंगे। बट करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टेक केयर, बाय।